नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस एग्जाम का दोस्तों आज हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट है। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब आपके एग्जाम में मुश्किल से 1 महीना बचा हुआ है। तो आपको लगातार जो है अपना प्रैक्टिस सेट रिवाइज करते रहना होगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आप चैनल पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हमारा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तत्व स्थल है, यानी कि किस क्षेत्र में जो है सर्वाधिक जैव विविधता भारत में पाई जाती है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। भारत में जो जैव विविधता का तत्व स्थल है वो पश्चिमी घाट को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सर्वाधिक मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। आपको पता होगा जो केरल में शांत घाटी है, शांत वैली जो है, ये भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका भी नाम आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर बात आई है जैव विविधता की, तो यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है 24 मई को, कब 24 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है मनाया जाता है। इसका भी नाम आपको याद रखना होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो भारतीय संविधान का रक्षक कौन सा है इसमें। तो इस प्रश्न का बिल्कुल जो सही हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होता है यह भारतीय संविधान का रक्षक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बात है सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आप याद रखिए यहाँ के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे या फिर एस ए बोबडे आप कह सकते हैं। ये जो है वर्तमान में हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है। तीसरा प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था। देखिए दोस्तों, आप कितने प्रश्न सही करते हैं अपना स्कोर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1916 में। और यहाँ से एक चीज़ आप और याद रखिए, देखिए 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी और 1917 में जो है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो हाई कोर्ट जो है पटना का 1916 में, और पटना का जो यूनिवर्सिटी है वो कब बना था, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये दोनों अगर आप याद रखेंगे 16-17 तो आपको ये जो है याद रहेगा। अगला देखिए चौथा प्रश्न, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। तो देखिए अगर हम बात करें कि हमारे भाग 1 में क्या है, तो देखिए भाग 1 जो है हमारा, भाग 1 जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 2 की अगर बात करें तो भाग 2 जो है 5 से लेकर 11 तक है। इसमें नागरिकता का वर्णन किया गया है। भाग 3 की अगर बात करें तो भाग 3 जो है 12 से लेकर 35 तक है। इसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। चौथा भाग जो हमारा है 36 से लेकर 51 तक, क्या है 36 से लेकर 51 तक, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। देखिए अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो हमारा सही आंसर क्या होगा, भाग 4A होना चाहिए था। देखिए ऑप्शन बनाने में जो है मिस्टेक हो गया है। तो जो हमारा भारतीय नागरिकों के लिए जो मूल कर्तव्य है वह भाग 4A में अनुच्छेद 51A में रखा गया है। किसमें रखा गया है, भाग 4A में अनुच्छेद 51A में जो है हमारा मौलिक कर्तव्य रखा गया है। तो ये बात जो है आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि ये कब जोड़ा गया था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 1976 में जो है हमारा ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जो है हमारे मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भाग 4A बढ़ाया गया था और इसे 51A के अंतर्गत जो है स्थान दिया गया था। तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किस में दिया गया है। तो देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें जो है, ये सभी बात जो है कहाँ पर कही गई है, तो यह मूल कर्तव्य में जो है ये बात लिखी है। किसमें, मूल कर्तव्य में। देखिए वर्तमान में हमारे जो है मूल कर्तव्य 11 हैं, उसी में से जो है ये बात लिखी गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है 5वें प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 6वां प्रश्न, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा। तो देखिए 1206 से जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई थी और 1290 तक जो है दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन रहा था। किसका रहा था, गुलाम वंश का शासन रहा था। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। बात करें गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन खिलजी ने की थी।
तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। और लोदी वंश की जो स्थापना थी वह बहलोल लोदी ने किया था। तो इन सब के आपको नाम याद रखने हैं। 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो किन किन में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए, अगर हम महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है 33% और नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। लोकसभा और राज्यसभा में अभी तक जो है महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं है। तो जो तीसरा हमारा है और चौथा है करेक्ट हो जाएगा, केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिका में जो है महिलाओं के लिए आरक्षण है। पंचायती राज की बात करें तो ये 73वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था और नगर पालिका जो है 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। पंचायती राज जो है वह 11वीं अनुसूची में है और जो नगर पालिका है यह 12वीं अनुसूची में है। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो देखिए, यहाँ पर पहले तो बात याद रखनी है कि जो हमारा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक आता है, इसमें समानता का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया है? 14 से 18 तक में समानता का अधिकार दिया गया है। तो पहले आप इन सभी के बारे में जानिए। देखिए, 16वें में हमारा क्या दिया हुआ है, आप पहले 15 देखिए। तो 15 में दिया हुआ है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर जो है किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में लिखा हुआ है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, और जो 17 हमारा है इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अब देखिए, अगर हम नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की हम बात करें तो 16 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा 16। देखिए, इसमें बताया गया कि लोक नियोजन में अवसर की समानता होगी, लेकिन यहाँ पर SC, ST और OBC वर्ग को जो है आरक्षण दिया गया है, ये अपवाद स्वरूप है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न देखिए, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरीर का दर्द और शरीर का ताप कम करने के लिए जो है एंटीपायरेटिक्स का जो है प्रयोग किया जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो देखिए, जो विजय हजारे थे ये बहुत बड़े क्रिकेटर थे और यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ये संबंधित है किससे है? क्रिकेट से है। जो विजय हजारे ट्रॉफी है यह क्रिकेट के क्षेत्र में जो है दी जाती है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी जो है राइट हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश 2023 में पुरुषों के हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है 2023 में होने वाले पुरुष विश्व कप की मेजबानी करेगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो सी है राइट हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नाशय जो होता है यह मानव के शरीर में रक्त में जो है शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो ए अग्नाशय है यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिरोध मीटर का प्रतिरोध कितना होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रभावित हो सके? तो देखिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रतिरोध का यानी कि जब मीटर का प्रतिरोध 0 होता है तब इससे जो है अधिकतम मात्रा में धारा प्रवाहित हो सकती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जिसे हम CAG कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का परीक्षण किस संसदीय समिति द्वारा किया जाता है? यानी कि जो CAG होते हैं इनकी रिपोर्ट का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति के द्वारा जो है CAG के परीक्षण का जो है रिपोर्ट जो है इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लोक लेखा समिति की बात हुई तो पहले हम लोक लेखा समिति के बारे में जान लेते हैं। यह एक संसदीय समिति होती है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अधीर रंजन चौधरी। देखिए, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता ही होते हैं। तो अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस के नेता हैं वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें कि CAG की, तो हमारे वर्तमान में CAG कौन है? देखिए, CAG का जो पद आता है वो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वर्तमान में हमारे CAG बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और ये जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल भी थे। अभी जो है CAG हमारे बन गए हैं और जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा को बना दिया गया है। 15वां प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ पर अवस्थित है? तो जो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है यह हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा।
16वां प्रश्न है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द किससे संबंधित है? तो जो ऋग्वेद में अघन्य शब्द है इसका प्रयोग गाय के लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? गाय के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करें कि ऋग्वेद की, तो जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। 17वां प्रश्न है, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 18वां प्रश्न की शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो शारदा बिल था, शारदा एक्ट बन गया था, यह किससे संबंधित था? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए, विवाह की आयु से संबंधित था। शारदा जो बिल था ये किससे संबंधित था? विवाह की आयु से। 19वां प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख पर मोर उत्कीर्ण किया गया था? अशोक के किस अभिलेख पर जो है मोर उत्कीर्ण किया गया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है, इस पर जो है मोर उत्कीर्ण किया गया है। सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न, अरविंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो महर्षि अरविंद थे यह पुडुचेरी में रहते थे और पुडुचेरी में जो है इनका आश्रम जो है स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पुडुचेरी की बात करें तो ये यहाँ पर पहले फ्रांसीसियों का जो उपनिवेश था। और यहाँ पर अगर बात करें कि कुल कितने ज़िले हैं पुडुचेरी में? पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं। कौन कौन से हैं? एक है यनम, कराईकल, देखिए आप याद रखिए, यनम, कराईकल, माहे और पुडुचेरी। तो ये आपको 4 ज़िले यहाँ के हैं, आपको नाम याद रखना है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? वृद्धि हार्मोन। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? जो ग्रैंड कैनियन है ये जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कोलोराडो नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात करें कि मिसिसिपी, तो मिसिसिपी मिसौरी जो है यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। इसका भी नाम आपको याद रखना है। 23वां प्रश्न कि किस मुगल बादशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो मुगल राजधानी जो है आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित की? सही आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने जो है राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। सी करेक्ट हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, नवगठित केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन दीव जो कि अब एक हो चुके हैं, इसकी राजधानी क्या रखी गई है? तो देखिए, जो दादरा नगर हवेली और दमन दीव हो हैं इनकी जो राजधानी है वो दमन में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? दमन रखी गई है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28। और राज्यों की संख्या कितनी है? देखिए, राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है 8 रह गई है। दोनों बात आपको याद रखनी है। 25वां प्रश्न है, दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? तो जो दीपा कर्माकर हैं यह जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। क्या है? जिम्नास्टिक खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? यहाँ पर जिला काट दीजिए। सुल्तानपुर पक्षी विहार भारत के किस राज्य में है? तो सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के गुरुग्राम में जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम में सुल्तानपुर पक्षी विहार अवस्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे लंबी नदी है और सबसे जो बड़ा अपवाह तंत्र है वो हमारा हो जाएगा गंगा नदी का। गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। तो इसका नाम आपको याद रखना है। ये कौन कौन से राज्यों से होकर जाती है? तो आप याद रखिए, देखिए, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने के बाद देखिए ये उत्तराखंड, आप नाम याद रखिए, पहला हमारा हो गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद यह उत्तर प्रदेश के बिजनौर से जो है उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो उसके बाद क्या आ जाएगा? उत्तराखंड के बाद ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद में ये बिहार में प्रवेश करती है। कुछ हिस्सा झारखंड में भी ये जाती है। झारखंड के बाद कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल में। झारखंड के बाद कहाँ जाएगी? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा बांग्लादेश में होते हुए, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में होते हुए ये निकल जाती है बंगाल की खाड़ी में। वहीं पर जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलकर जो है सुंदरबन डेल्टा का भी निर्माण करते हैं, जो कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा भी है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न, 28 अक्टूबर 2019 को जारी महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान निम्नलिखित में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो 2019 में जो महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, इसमें नॉर्वे को जो है पहला स्थान मिला था। किसे? नॉर्वे को जो है
पहला स्थान प्राप्त हुआ था। अगर हम भारत की बात करें, देखिए 2019 में 167 देशों की रैंकिंग की गई, जिसमें भारत का जो स्थान था वो 133वां रहा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 133वां रहा और जो नॉर्वे था यह प्रथम स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न देखिए, दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार किसे भेजा गया? तो बिंदुसार के शासनकाल के दौरान, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था, तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए और इसको तो दमन करने के लिए जो है अशोक को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? अशोक को भेजा गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो डी है राइट हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था लागू किया था? तो किस शासक ने कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था लागू की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है कबूलियत एवं पट्टा नामक व्यवस्था की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा जो है राइट हो जाएगा। शेरशाह का मकबरा आप सबको पता है कि बिहार के सासाराम में है। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रगामी भी कहा जाता है और जो जीटी रोड है, जीटी रोड का जो है इसने निर्माण भी करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। 31वां प्रश्न है, पुस्तक द इनसाइडर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? द इनसाइडर जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी नरसिम्हा राव। ये पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं और द इनसाइडर पुस्तक जो है इन्होंने ही लिखी है, पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए बहुत ही आसान कैसे रहेगा। देखिए ब्रह्मांड को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मस। क्या कहते हैं? ब्रह्मांड को कॉस्मस कहते हैं और ब्रह्मांड के अध्ययन को जो है कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बिल्कुल आसानी से आपको याद रहेगा, ब्रह्मांड को हम कॉस्मस कहते हैं, इसीलिए जो ब्रह्मांड का अध्ययन उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्मोलॉजी जो है ब्रह्मांड के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर हम अन्य ऑप्शन देखें तो होरोलॉजी किसे कहते हैं? यह समय मापने का विज्ञान है। हिप्नोलॉजी जो है नींद का अध्ययन है और एंटेमोलॉजी जो है कीट पतंगों का अध्ययन जो है एंटेमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लिम्फोमास एवं सार्कोमास किस बीमारी से संबंधित है? लिम्फोमास एवं सार्कोमास जो है किस बीमारी से संबंधित है? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, कैंसर से संबंधित है। तो जो लिम्फोमास और सार्कोमास इसका संबंध कैंसर से है। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। 34वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन है? तो सबसे जो प्रबल उपचायक होता है वो क्या होता है? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरीन जो होता है सबसे प्रबल उपचायक होता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी जिसे हम क्रस्ट कहते हैं पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए अगर आप 3 लेयर में बांट दें, कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो देखिए क्रस्ट पर जो है सीआल पाया जाता है। क्या? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। याद रखिएगा, क्रस्ट पर क्या पाया जाता है? सीआल, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। जो हमारा मेंटल यानी कि बीच का पार्ट होता है वहाँ पर सीमा यानी कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सीआल, सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो गया। और जो हमारा सबसे अंदर का भाग है कोर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर निफे यानी कि निकिल और फेरस यानी कि आयरन पाया जाता है। तो सबसे ऊपर भूपर्पटी पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जो हमारा मेंटल होता है वहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और जो हमारा कोर होता है वहाँ पर निकिल और आयरन पाया जाता है। तो यहाँ पर बात की गई है भूपर्पटी की, तो भूपर्पटी पर सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन में एल्युमिनियम है, तो ऑप्शन नंबर सी जो एल्युमिनियम है हमारे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 36वां प्रश्न, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में अवस्थित है? तो गौतम बुद्ध पक्षी विहार जो है गया जिले में अवस्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा 36वें का? ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? सही आंसर देखिए हमारा इस प्रश्न का हो जाएगा 37वें प्रश्न का, अस्थि मज्जा। जो बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा होता है वहीं पर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेज प्रकाश में आंखों के पुतली का आकार कैसा हो जाता है? तो जब तेज प्रकाश होती है तो आंखों के जो पुतली का आकार होता है वो छोटा हो जाता है। सही आंसर क्या होगा? छोटा हो जाता है। देखिए यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम है तो पुतली अधिक फैलती है ताकि प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। वहीं यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो पुतली जो है सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो जो सिंधु नदी है यह लद्दाख और जस्कर रेंज के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रवाहित होती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। और आज का देखिए हमारा अंतिम प्रश्न क्या है,
आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी साहचर्य हैं? तो यहाँ पर बात हो रही लाइकेन की, तो सही आंसर हो जाएगा यह कवक और शैवाल के सहजीवी साहचर्य हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारे 40 प्रश्न आज के पूरे होते हैं। आपने कितने प्रश्न सही किए हमें ज़रूर बताइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, तो उसको वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। दोस्तों वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा हो तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुँच पाए। हम आपके लिए दोस्तों लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको जो है वीडियो को शेयर जरूर करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।